दोस्तों आज हमारे साथ जो मेहमान है वो मेहमान तो क्या ही कहूँ, हमारे बड़े भाई हैं, महादेव के भक्त हैं, उतने ही सहज सरल दादा कहते हैं हम इनको। दादा, बड़ी चर्चा ऐसी क्यों रहती कि विनीत भाई के आड़े आओ तो गड़बड़ हो जाता है, विनीत भाई के साथ काम करना मुश्किल है, ये बड़ी अफवाहें हैं। ये अफवाह है तो अच्छा ही है, हम काम करने से बच जाते हैं। आए हमको बहुत ज़्यादा काम करना नहीं है और हमको कोई शौक भी नहीं है काम करने का। घर चलाने लायक पैसा आ जाता है तो बस उसके बाद जय हिंद हो जाता है। और मुझे लगता है कि लोग अगर हमसे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो अपनी तलवार की जांच करें। अगर मेरी तलवार खिंची है तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हारे पास भी तलवार है। तो आप तो नहीं डरते हो। क्यों नहीं डरते हो? क्या वजह है? तो भाई क्यों डर रहा है? इसका मतलब उसको मालूम है कि ये जो बोलेगा उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, और ये बोलेगा कि तो फिर कर क्या रहे हो जी तुम? मूल रूप से हम डरावने आदमी नहीं हैं। पुराने समय के हैं, 70 साल के हो गए, तो पुराने समय में जरा जोर से बोलते थे लोग, तो आदत है जोर से बोलने की। ऐसा नहीं कि धीरे नहीं बोला करते थे, लेकिन हम जोर से बोलते हैं, इसीलिए लोग जो है, लोगों को लगता है कि ये डराता रहता है। हम किसी को डरा के क्या करेंगे? जिसको डराना है वहां तक तो डरा ही नहीं पाए। वो तो महादेव भी नहीं डरा पाए आज तक। महादेव। बीवियों के सामने तो सारी हम्म, सृष्टि का नमन है। तो हम्म। पर दादा, मतलब दादा, आपको मैं इतने सालों से जानता हूँ, आप निहायत प्रेमी है, हमेशा खुले बाहों हाँ, से रहते हैं। ये बना कैसे? ये इमेजिनरी जो है, ये कहीं से तो बिल्ट हुआ होगा ना। वो इसलिए बिल्ट हुआ क्योंकि मेरे अंदर जो है कुछ वो बचपन से 5 चीजें जो हैं कि कमिटमेंट, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, ये चीजें मेरे अंदर हैं। अब एक ईमानदार, ऑनेस्टी, अब ये अगर आपके अंदर है, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, लोग आपसे घबराएंगे। आप कमिटेड हैं, सिंसियर हैं, लोग आपसे घबराएंगे। ट्रूथफुलनेस है तो डरेंगे कि भैया ये तो सच बोलता है। तो अब क्या है कि हमको आपने कह दिया कि 9 बजे की शिफ्ट है, डॉट 9 पे मैं वहां पहुंचूंगा, 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। उसके बाद प्रोडक्शन वाले 20 मिनट के अंदर अंदर अगर शॉट नहीं हुआ तो प्रोडक्शन की खोपड़ी पर खड़ा हो जाऊंगा कि तुमने 9 बजे बुलाया क्यों? अब ये उनको लगता है कि तो मतलब 9 बजे की शिफ्ट थी। हम बोले नहीं, जब काम शुरू हो तभी बुलाओ। हम काम करते हैं, हम यहां आके लफाजी नहीं करते हैं, हम यहां पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हम यहां पैसा कमाने नहीं आए हैं। हम यहां काम करते हैं जिसके एवज में तुम पैसा देते हो। लोग आते होंगे पैसा कमाने के लिए, हम पैसा कमाने नहीं आते हैं। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन इंटेंशन की बात है, काम करना इम्पोर्टेंट। एटीट्यूड की बात है कि भाई हम काम करते हैं तो आप हमें पैसा देते हो, और उस काम को जी जान लगा के करते हैं, चाहे काम कितना भी घटिया क्यों ना हो। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा कि जैसे अभी हम एक फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी, तो हुआ क्या कि भाई आप ये कर लीजिए। हम बोले कर लेंगे, कहाँ पे है ये? तो बोले यूपी में है। हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद जो है पता चला कि नहीं नहीं, यूपी में नहीं, राजस्थान में है। हम बोले राजस्थान में है तब तो हमको जो है, बोले वो रहेगा ना, कोच रहेगा। हम बोले हम कोच से नहीं सीखते, हम कैरिकेचर नहीं कर सकते हैं कि कोच हमें बताएगा हम वैसा बोल देंगे। हम 10 दिन के लिए उस गांव में रहेंगे, इसमें आपको समस्या नहीं है, खाली मुझे गांव बता दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा, ये मेरा जॉब है, मैं कर लूंगा। उनको पता नहीं क्या भय हुआ, गायब हो गए। अरे
और जबकि मुझे लगता है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आजकल मुंबई में एक्ट वो कैंप लग जाते हैं, एक्टिंग ट्रेनिंग हो जाती है। हाँ ग्रास रूट लेवल पे वहां के आचार विचार भाव भंगिमाएं वो जानना भी एक्टर के लिए उतना ही जरूरी है बिल्कुल ना। बिल्कुल। जैसे हमने जब मसान किया तो मसान में स्क्रिप्ट तो समझ में आ ही गई, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके जो रिलेशनशिप हैं वो समझ में आ गए, इसका कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। चूंकि पढ़े लिखे हैं, समझ में आता है, लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं तो वो सब समझ में आ जाता, समझ में तो आ गया आपको। लेकिन ये शरीर बिहारी है, और वो बिहारी नहीं है, वो डोम है। बनारसी डोम है। अब नहीं, बनारस हाँ, ननिहाल है हाँ, मेरा। हाँ। तो शरीर के अंदर आपके एक बिहार है, टिपिकल, जैसे हर जगह, जैसे आप कई एक्टरों को देखें, उसके अंदर वो, जैसे नाना के अंदर एक खास मराठा है, परेश जी के अंदर परेश जी गुजराती के ये अंदर कुछ भी गुजरात करे है। मतलब बिल्कुल। सुनील दत्त साहब भी गुजराती लग रहे थे। बिल्कुल। तो जो है मुझे लगा कि यार ये डोम क्या होता है। तो फिर हम बनारस 7 दिन पहले पहुंच गए, और मेरा भाई है, वहाँ से वो गया डोम राजा के पास, फोन, डोम राजा के घर गए, और हम बोले ऐसा ऐसा है। बोले अरे ये तो फिल्म मैं भी कर रहा हूँ। वो नहीं कर सके, उनके यहाँ कोई मृत्यु हो गई थी। फिर 7 दिन हम वहीं रहे, अच्छा। मणिकर्णिका पे। मणिकर्णिका पे। लट्ठा उठाए, चिता बनाए, लट्ठा तौले, मुर्दा पलटे, चिता के बगल में जो है खड़े रहे, मुर्दा के बगल में बैठ के खाना खाया, वहाँ भगवान का प्रसाद चला, वो लोग तो वो प्रसाद लिया। फिर अचानक मुझे लगा भाई ये मैं तो थोड़ा चप्पल पहन रहा हूँ, ये नंगे पैर चलते हैं, और मैं नंगे पैर चलता हूँ तो ऐसे कंकड़ गड़ता कंकड़ है, पत्थर आते तो हैं। आता है तो हम चौंकते हैं। हम कहे कि भाई इन लोगों का तो पैर एकदम पत्थर जैसा है। चुप। हमने चप्पल उतार दिया, और वहाँ से 40 मिनट लगता था, जहाँ गंगा किनारे ही हम मेरा रहने का था, वहीं हम रह रहे थे। वहाँ से 40 मिनट पैदल चल के आते थे, और वहाँ सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक वहीं रहते थे। अब इससे मेरा मानना है इसका अभिनय से कोई लेना देना नहीं है। हम अब ये समझ रहे हैं कि डोम की प्रकृति क्या है। उसके लिए मुर्दा रखा हुआ है तो वो कोई विषय नहीं है। हाँ। लेकिन विनीत कुमार अगर वो नहीं जानते तो मुर्दा जो है एक खास विषय हो जाता। मतलब मुझे लगता है ये सब होना चाहिए ना। एक अभिनेता का किरदार बन जाने का फर्क सिर्फ ये है कि पांव के कंकड़ से चिहुका नहीं, हाँ, चिहुका नहीं। है ना। अब ऐसी एक और घटना घटी, इसको घटना हम कह रहे हैं। वो 2004 में एक सीरीज था टेलीविजन का, उसमें जो है हम वो हैं उनके जितने भी 4th ग्रेड एम्प्लॉय हैं, कुक ये वो सबके हेड हैं, और खानदानी है ये। इसका बाप भी था, इसका दादा भी था, और ये टक्सीडो पहनता है। अच्छा। टक्सीडो में जेब यहां होता है। हाँ। तो किरण जी थे, किरण जी जो हैं ऊपर से सीढ़ी से आ रहे थे, हम इधर से जा रहे थे, तो कुछ बात बोले हमको, और हमने कुछ चेक की बात हुई। बोले पेन देना। मेरा हाथ यहाँ गया, फिर हमने हाथ नीचे किया और उनको पेन दिया। तो रमन जी थे डायरेक्टर। हम बोले रमन जी एक और कर लें। बोले ठीक तो है। हम बोले नहीं, वो हाथ यहां चला गया, जो बचपन से टक्सीडो आदत पहन है। रहा है उसका हाथ यहां कैसे जा सकता है, यहां जाएगा ना। तो लोगों को लगा अरे तो चमत्कारिक एक्टर। हम बोले नहीं, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो क्रिएट करती हैं। क्या बचपन से जो चीज पहन रहे हो
उसके बारे में अनभिज्ञ नहीं रह सकते हो। हाँ, मतलब एक बार ये चीज दर्शक भी शायद इग्नोर कर देता, लेकिन वो अभिनेता जो बैठा है अंदर वो इग्नोर नहीं कर सकता है उसको। छोटी छोटी चीज जोड़ के ही तो हम लोग कुछ बड़ा बनाते हैं ना। बड़ा क्या चीज होता है? कुछ नहीं। अभिनय में बड़ी चीज कुछ नहीं होती है, सब छोटी 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 चीजें होती हैं जिसको हम जोड़ते हैं और आपको वो बड़ा दिखने लगता है। तो वो छोटी चीज आती कहाँ से है? आप जब तक देखोगे नहीं खुद को, तो वो छोटी चीज आएगी नहीं आपके पास। मतलब आपके किरदारों में, मतलब भले वो द्रोह काल हो या तमाम सारे, हाल ही में हाँ। बिंदिया के बाहुबली, हाँ। मैंने आपको कॉल भी किया था देख के, चाचा दानव के दावन की वो कैरेक्टर अद्भुत किया आप। ये प्रोसेस क्या होता है आपका? आपके पास स्क्रिप्ट आई, देन क्या करते हैं आप? वो मूलतः जो है, अगर ये अलग अलग तरीका है। हम कभी भी भावना के, इमोशन के चक्कर में नहीं फंसते। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस पूरी दुनिया में जो इस समाज में रह रहा है, वो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के तहत ही रह रहा है। सही है। उसकी एक सोसाइटी होगी, उसकी एक राजनीति होगी और उसका इकोनॉमिक्स होगा। अब राजनीति का मतलब वो राजनीति नहीं है कि जैसे एक आदमी, एक लड़का जो है वो विरार में रहता है, ठीक, और वो जो है लोअर मिडिल क्लास का है, बहुत तेज है और वो पढ़ता जेवियर्स में है। अब आप उसका जब आप देखिए कि सोसाइटी हाँ, विरार में 10 बजे 11 बजे जब वो कॉलेज पहुंचता है तो उसकी पूरी सोसाइटी बदल जाती है। वहां का इकोनॉमिक्स, यहां का इकोनॉमिक्स, जिनके बीच वो रह रहा है। अब ये जो अंतर है, ये अंतर उसको पकड़ना होगा कि देखिए ये कैसे अनईजी फील करता है, कैसे इसको कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जब आप लाइंस बोलना शुरू करते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट छलकता है। तो हम जनरली ये एक बनाए हुए हैं, ये चूंकि ये ब्रेख्टियन तरीका है कि उसी में जो है वो कहते हैं, इफ, यदि आप ऐसे होते, मतलब आपका सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन ये है और आप इस जगह फंसे हुए हो, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे कंफ्यूजन, सब कुछ जो है उसी लाइन से, उसी स्क्रिप्ट से आपको मिलने लगेगा। सही। और कमर्शियल फिल्म बनाना इज ए डिफरेंट आर्ट। हाँ, बिल्कुल। वो हर किसी के बस का नहीं कि आपका हीरो 50वीं मंजिल से बाइक लेके कूदेगा। और ये मुझे सलमान भाई ने एक बार कहा था कि तुम्हारे पैरेलल सिनेमा के सारे बड़े डायरेक्टर्स, हम तीनों को ले ले, मैं, शाहरुख और आमिर को, तब भी बॉक्स ऑफिस 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। वो फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये अपने आप में, जैसे आप देख लीजिए कि मलयाली सिनेमा में दोनों एक तरह से चलती हैं। उन्होंने अपने ऑडियंस को तैयार कर रखा है। जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है या जो कमर्शियल सिनेमा है या आर्टिस्टिक सिनेमा है, वो दोनों एक समान चलती है, सिर्फ मलयाली। तो वो तो थिंक टैंक कहते हैं ना उनको, क्या क्या सब्जेक्ट लाते हैं वो अद्भुत। मतलब दृश्यम जैसा सब्जेक्ट या ऐसे कई सारे, वो हर फिल्म के साथ आपको चौंकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सच मानिए तो वो नहीं चौंकाते हैं, दर्शक चौंकता है। वो बहुत सीधा सरल तरीके से फिल्म बनाते हैं। उनके स्क्रिप्ट में बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। मैं तो बहुत देखता हूँ वो मलयाली फिल्म। हम साउथ की ही फिल्म देखते हैं। साउथ की फिल्म मैं इसलिए ज़्यादा देखता हूँ कि मुझे उसमें एक रियलिटी दिखती है। बंगाली फिल्म में दिखती है, पंजाबी में दिखती है,
गुजराती में दिखती है, मराठी में दिखती है, हिंदी में नहीं दिखती है। गनीमत है कि वो शब्द अभी तक आया नहीं है। अक्सर लोग वो शब्द बोलते हैं और सबसे पहले मैं उस शब्द के आते ही उन पे एक बहुत तेज़ी में आक्रमण करता हूँ, और वो शब्द है बॉलीवुड। मेरा मानना है कि जो ही आप बॉलीवुड बोलते हो, आप अपनी ज़मीन छोड़ देते हो, क्योंकि बॉलीवुड किसी ज़मीन का हिस्सा नहीं है। हॉलीवुड ज़मीन का हिस्सा है, वो जगह है। इसीलिए ये सारे लोग जो फिल्म बना रहे हैं, जिनको हम देखते हैं, वो उनके एक्टर्स अपनी ज़मीन यानी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ये एक्टर्स अपनी ज़मीन पहचानते हैं, ज़मीन के नीचे का कल्चर समझते हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा में वो नहीं समझते। आप मेरठ की फिल्म बना रहे हैं, आप बनारस की फिल्म बना रहे हैं, आप कोल्हापुर की फिल्म बना रहे हैं, आप आरा की फिल्म बना रहे हैं, वो कल्चर दिखता ही नहीं। हम ये नहीं करेंगे वो भाषा बोलने लगना है, लेकिन वो अनुभव का होना कि मतलब मराठी है मान लीजिए, और वो जो है फिल्म में वो कैरेक्टर जो है कोल्हापुर का है, वो मराठी बंबई में पैदा हुआ है, और वो पंजाबी गाना गाएगा ना फिर। तो अगर हम ये समझें थोड़ा, तो जैसे वो तो बाहर तो जो है उन लोगों को इसका भी पैसा दिया जाता है कि भाई 3 महीना आप उस एरिया में जाएं, रहें, और जो भी आपका फिजिकल अपीयरेंस है वो बनाएं, और उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। मतलब मुझे परीक्षित जी से मैं बात कर रहा था, तो वो ऐसे ही परीक्षित जी ने बलराज साहनी साहब की बात बोले, जब 2 बीघा ज़मीन हो रही थी तो पापा यहाँ पे सीपी टैंक में सुबह सुबह चले जाते थे, हाथ गाड़ी चलाते थे वो 1-1.5 महीना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा बलराज साहनी का हाथ गाड़ी चलाना, वो भी मुंबई में, कि सुबह से रात तक आप 8-9 घंटे की हमाली करके लौट रहे हैं, तब वो 2 बीघा जमीन दिखती है। ओम जी ने इसमें किया ना, अरे कौन सी अंग्रेजी फिल्म थी जो कलकत्ते में पूरा सेट लगा था और ओम जी उसमें हाथ गाड़ी चलाते, सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय, उन्होंने प्रैक्टिस किया। ये देखिए कुछ है क्या कि जब हम कमर्शियल फिल्म करते हैं तो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो भी उतनी ही गंभीर फिल्म है। आप उसको कमर्शियल बोल के एक खास खाने में रख देते हैं। ये भी जो है कमर्शियल फिल्म उतनी ही आर्टिस्टिक है, हम उसका आर्ट गायब कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके फिल्म में कोई बदलाव होना चाहिए, एग्जैक्टली जो लिखे हो वही करो, लेकिन जो एक्टर्स हैं वो अप टू द मार्क हो। इसलिए इंडस्ट्री ने एक बहुत सुंदर फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि स्टार के सराउंडिंग इतने अच्छे एक्टर्स रखते हैं वो, कि वो कमी भर जाती है। हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि उनको भी समझ में आ गया है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आमिर खान ने शुरू किया ना, आमिर खान को ये बात समझ में आई और उसने जो है लगान जैसी फिल्म बनाई और सारे एक्टर्स को अपने साथ लेके घूमा चला। उसके बाद रंग दे बसंती बनाई, सबको अपने साथ लेके घूमा चला। लेकिन उसके बाद जब ये बनाई तो सब भूल गए, तारे ज़मीन, फिर वो आ गया। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो कई मतलब इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर्स या मतलब कमर्शियल फिल्मों के जो अभिनेता हैं उनकी बात करूं तो मेथड एक्टिंग वर्सेस नेचुरल एक्टिंग पे बहुत चर्चा होती है। अरे यार क्या है, मतलब मैं खूनी का रोल करूंगा तो क्या खून कर दूंगा क्या, इस तरह के तर्क आते हैं। इसको किस तरह से? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भ्रामक अवस्था है।
ये भ्रम पैदा करते हैं। मूलतः अगर आप अभिनय कर रहे हैं, अच्छा, बुरा, वाहियात, घटिया, आप जो भी कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो है धीरे धीरे आप समझने लगेंगे तो वाहियात से जो है घटिया तक पहुंचेंगे, घटिया से जो है बुरा तक पहुंचेंगे, बुरा से अच्छा तक पहुंचेंगे। लेकिन वो प्रोसेस अगर आप समझने लगे, यार यहां ये नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे आप अपने आप को बेहतर बनाने लगेंगे। तो प्रोसेस तो हर किसी का है, हर किसी का प्रोसेस है। और जो नेचुरल एक्टिंग आप बोलते हैं, वो नेचुरल कभी हो नहीं सकता है अभिनय, क्योंकि हम मूलभूत रूप से जो कर रहे हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट है। जो स्क्रिप्ट है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो कैरेक्टर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो वो नेचुरल कैसे हो सकता है? तो अभिनय जो है नेचुरल होता है ये मैं मान नहीं पाता हूं, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो सब झूठ पे आधारित होता है। वो झूठ है ना, झूठ को सच बना के झूठ को हम सच बना रहे हैं, तो नेचुरल कैसे होगा? इसका प्रोसेस होगा। अब वो प्रोसेस के नाम पे जो है आप तुरंत उठा के एक आदमी का नाम लेते हो, स्तानिस्लावस्की, स्तानिस्लावस्कियन मेथड एक्टिंग, ये भ्रम पैदा करने का तरीका है, दुकानें खोलने का तरीका है। मूलतः अगर आप देखें तो मैं अगर अभिनय पे चर्चा करूं तो अभिनय जो है, जब मैं पूछता हूं कि अभिनय कैसे होता है, तो लड़के जवाब नहीं दे पाते हैं। हम कहते हैं ये जवाब तुम्हारे दिमाग में है, जुबान पे नहीं आ रहा है, क्योंकि अभिनय सिर्फ दो चीज से होता है, शरीर और ध्वनि। ये दोनों चीज नहीं होगी तो आप अभिनय नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर अभिनय होगा ही नहीं, क्योंकि आप हो ही नहीं। इसलिए पहले शरीर है और उसके बाद ध्वनि है। तो जब आप अपने शरीर को समझते हो और उसके बाद अपनी जब ध्वनि को समझते हो और इन दोनों का जब सामंजस्य बैठाते हो, तो तीसरी चीज जो है स्वतः आपको दिखाई देने लगती है, और वो है आहार्य। मतलब शरीर के अतिरिक्त जो भी चीजें हैं, चाहे आपका बनियाइन हो, कमीज हो, मेकअप हो, प्रॉपर्टी हो, सिनेरियो हो, ये सब आहार्य है। तो जब शरीर और ध्वनि का सामंजस्य होता है तो आप आहार्य को खुद ब खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, और ये तीनों चीजों का सामंजस्य होता है तो सोल पैदा हो जाता है। सोल आप पैदा नहीं कर सकते हो, सोल स्वतः पैदा होता है। इसका मतलब किसी भी अभिनेता को अभिनय के लिए जीवन के अंत तक, जब तक आपने कफन नहीं ओढ़ा है, शरीर और ध्वनि पे अभ्यास करना है। एक चलते किरदार को, जैसे आपका दावन था, चाचा दावन, ये सब जो चलता किरदार है, उस कैरेक्टर को अंदर कब तक पकड़ा जा सकता है? जरूरत ही नहीं है पकड़ने की। आपके अपने आप को, यानी पराग छापेकर के अपने आप को पकड़े हुए हैं? नहीं पकड़े हुए हैं। क्यों नहीं पकड़े हैं? क्योंकि इसका सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन इसके शरीर में है। अब अगर चाचा दावन का सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन मैंने समझ लिया है, तो उसको मैं अपने अंदर रखता हूं, और विनीत का जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे उसकी टकराहट होती है, और मैं अपने आप वाले को कहता हूं जरा शांत हो जाओ, वो काम कर रहे हैं ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो ही ये होता है तो आप एक जगह देखिएगा कि हम कुछ ऐसे चल रहे हैं। हाँ, अब ऐसे हमारे यहाँ ढेर सारे बाहुबली हैं जो ऐसे चलते हैं, लेकिन हर जगह मैंने इस्तेमाल नहीं किया। वो एंट्री ले रहा था मंच पे, तो अब मुझे लगा कि ये सब लोग आगे गए, तो हमको लगा कि मैं भी हूं, तुम लोग हमको नहीं देख रहे हो ठीक से। तो उन लोगों को लगा कि यार वो तेरा वो एंट्री बड़ा अच्छा था। हम बोले यार वो सब ऑन द स्पॉट इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि
हम शरीफ नहीं हैं, हम क्रिमिनल हैं। तो अगर आपको इसकी समझ है, चूंकि मेरे एक्सपोजर बहुत हैं, तो इसलिए हमको थोड़ी सुविधा हो जाती है। दादा, ये पूरा जो अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का चलन चल रहा है, मतलब कोविड के बाद से बहुत डगमगाया हुआ मामला है। हाँ, तो आप हिंदी देख रहे हो, हाँ, साउथ क्यों नहीं देख रहे हो? वहां क्यों नहीं डगमगाया? तो ये क्यों, मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कि आप ऑडियंस नहीं बनाए हो। पर इसके पहले तो हम लोग दिखा रहे थे, हर चीज दिखा रहे थे और हर चीज का ऑडियंस था। नहीं, आपको लग रहा है नहीं था। ये जब तक आपके पास एक ऐसा स्टार जिसके नाम पे सेलिब्रिटी है, सेल हो रहा है, वो लेके आ रहा है पैसा, वहीं दूसरा स्टार, उसका समय थोड़ा नीचे चल रहा है, वो रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक, लेकिन कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसको कि आप कह दें कि ये घाटे में चला गया, कि बना 10 रुपए में और इसको जो है 5 रुपया मिला, ऐसा कभी नहीं होता। अगर 10 रुपए में बना है, वो इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए हो सकता है, लेकिन अगर बना 10 रुपए है तो 12 रुपया तो कमा ही लेगा। और अब तो इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाना बड़ा मुश्किल काम हाँ, हो वो गया हॉल ही दादा, नहीं मिलता है ना। हॉल ही नहीं मिलता है। मतलब- और आप अगर देखें तो ये कोई अचानक कोविड के बाद से नहीं शुरू हुआ है, उसके पहले से ये शुरुआत हो चुकी थी कि हम लोगों को भ्रम में रख रहे थे कि ये फिल्म है, ऐसी फिल्म है। अब आप सोचिए कि एक फिल्म बनी, जो जो जिस किताब पे बनी वो दुनिया की मानी हुई किताब है, आर्चीज। दुनिया में कहीं भी बनी वो चली, अपने यहाँ नहीं चली। क्यों? हमने तो देखना शुरू किया, हमने कहा भाई ये कौन सा जमीन है, हो ये तो मतलब कौन सा पहाड़ी इलाका है। कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर अब चलिए, हम बुढ़े आदमी हैं, हम कनेक्ट नहीं कर सके, लेकिन वो जिनको आप कह रहे हो जेनजी या जो भी कह रहे हो, वो कनेक्ट कर लेते, वो भी कनेक्ट नहीं कर पाए। तो बनाने वाले ने क्या ये सोचा कि भैया ये कनेक्शन हुआ क्यों नहीं? उसको तो एक लंबा आर्टिकल लिखना चाहिए कि ये खामियां हुई हैं हमसे, तब जो है एग्जैक्टली ये बात, बड़ी सुंदर बात आपने की कि कोई फिल्म क्यों, जैसे लाल सिंह चड्ढा जब फ्लॉप हुई, आमिर खान ने माना ना कि ये फ्लॉज थे उसमें। ये बात एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि उससे इंडस्ट्री ग्रो करे। बिल्कुल, हम वो देखते ही नहीं है ना। हम जो है सिर्फ नमूना जो है धन के कलेक्शन पे फिल्म के अच्छे और बुरे होने का ठप्पा लगाते हैं। धुरंधर ने 5,000 कमा लिया तो अच्छी फिल्म हो गई, धुरंधर 2 ने जो है 10,000 कमा लिया तो वो उससे अच्छी फिल्म हो गई, लेकिन 21 ने नहीं कमाया तो वो बुरी फिल्म हो गई। ये सफलता का पैमाना हमारे भारतीयों के दिमाग में बहुत बुरी तरह से यही बैठा हुआ है। आयरनी है और यही ट्रेजेडी है। ये जो आपने बात की बड़ी सुंदर, मैं धर्म जी को आखिरी तक बोलता रहा कि धर्म जी कुछ इंटरव्यूज ऐसे कर ले कि सत्यकाम कैसे बना। धर्म जी मतलब कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा तो धर्म जी है ही, पर वो सत्यकाम के भी धर्म जी है, वो अनुपमा के भी धर्म जी है, हाँ। वो चुपके चुपके के भी धर्म जी। ये कैरेक्टर्स बने कैसे, ये तो बता के जाइए हमको। हमने धर्म जी का वो से तो नहीं सुना था, लेकिन कौन था ये हमको याद नहीं, वो कहीं हमने देखा था कि उसने ये कहा कि धर्म जी बहुत बड़े स्टार थे और ऋषिदा के पास ये जाके घुटने के पास बैठ जाते थे, कहते थे एक फिल्म करवाइए ना। बोले नहीं 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 नहीं, तुम जाओ इधर, तुम जाओ। पीछे लगे रहे तो चुपके चुपके
की है। मतलब आज आप तो साउथ पे काम किए हैं, आज भी कहते हैं कि डायरेक्टर की पूजा होती है मुहूर्त पे। डायरेक्टर ही है, डायरेक्टर है। हमारे यहाँ तो डायरेक्टर मैनेजर ज्यादा होता है हाँ, बेचारा। डायरेक्टर है वहां। डायरेक्टर जो कह रहा है वही करना है। वहां स्टार कोई हो, वो भी उतने ही बजे आ जाता है और वो सबकी इज्जत करता है। डायरेक्टर जो है वो अगर तमिल है, तेलुगु है, अगर वो तमिल है तो डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, सब तमिल तेलुगु तमिल में अपना जहां का है बात कर रहा है। स्क्रिप्ट तमिल और तेलुगु में लिखी है, मलयाली में लिखी है, अंग्रेजी में नहीं लिखी है। वो अंग्रेजी में नहीं सोचते हैं, वो तमिल तेलुगु मलयाली में सोचते हैं, बंगाली बंगाली में सोचते हैं, पंजाबी पंजाबी में सोचते हैं, मराठी मराठी में सोचते हैं। इसीलिए उनके फिल्म में एक जान होता है, एक सोल होता है। हम चूंकि अंग्रेजी में सोचते हैं इसलिए हमारा सोल ही गायब होता है। एक्सपोजर भी नहीं है ना दादा, मतलब अनफॉर्चुनेटली अब इंडस्ट्री का वो है। अब बच्चे हैं तो बच्चे अब मुंबई शहर में पले बड़े, नहीं, बैंड्रा बच्चे तो कार वहां भी हैं, है ना। बच्चे तो वहां भी हैं। पर बच्चे सिनेमा तो ये बना रहे हैं ना। नहीं नहीं, बच्चे तो वहां भी हैं, हाँ वो भी तो सिनेमा बना रहे हैं जो बच्चे आए। हाँ। एटली का अब कम उम्र है। बैंड्रा में बैठ के अगर मैं सोचूं कि बलिया में कैसा होता, तो मैं बलिया की हाँ फिल्म तो मत बैठो तो नहीं बांद्रा में। बना रहे हैं ना। हम कह रहे हैं बांद्रा में ना बैठो, कोल्हापुर चले जाओ, हाँ बिहार चले जाओ, पंजाब में कहीं कोने में चले जाओ, भाई सिनेमा बना रहे हो। तुम्हारे पास अगर सलमान भाई भी हैं या अक्षय हैं या शाहरुख हैं तो भी तुम फिल्म बना रहे हो, ये दिमाग से तुम्हारे हट जाता है। जो अमर है, जो छप गई छप गई। तो आप जो है ये बात थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं कि भाई बना तो सिनेमा रहे हैं, मेरे पास सलमान होने क्या फर्क पड़ता है। सलमान भाई वही करेंगे, वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है ना। कि जब हम कमर्शियल फिल्म बनाते हैं तो हम उस स्टार को समझते नहीं हैं, उसके अंदर से कुछ निकालिए। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, बच्चन साहब की जो टाइमिंग है वो अद्भुत है। उनके जो उनका जो अप्रोच है वो बड़ा अद्भुत है। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टर जो है, अमिताभ जी जब आते हैं, अमित जी, तो छोड़ देता है, लड़ता नहीं है उनसे। अनुराग जो है एक टेलीविजन सीरीज कर रहा था, वो लड़ गया, कही कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब खुलेआम लड़ रहा है उससे। तो आप देखिए कि अमित जी उसमें कैसे दिखते हैं। कहीं कहीं उन्होंने जाति कर दी बावजूद इसके, लेकिन फिर भी उनका एक नया हाँ स्ट्रक्चर मतलब एक्टर को चैलेंज ही नहीं है तो वो अपनी बाउंड्री से बाहर क्यों आएगा, वो कंफर्ट में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब हम महारानी करते हैं तो महारानी में सुभाष जी सूत बराबर हिलने नहीं देते हैं। उनके दिमाग में जो चल रहा है उनको वही चाहिए। करिए आप अपने तरीके से, अगर नहीं होगा तो हम इंस्ट्रक्ट करने लगेंगे। तो कई लोगों को वो इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, लेकिन हम जब करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं अभी आपका पूरा निकला नहीं है। हम कहे यार पूरा नहीं निकला है मतलब ये कितना अंदर मेरे देख रहे हैं कि पूरा निकालें हम। तो निकालते हैं। तो देखिए महारानी में क्या काम भी वैसे छवि ही है, निकलता वैसे ही है। निकला है। दादा एक पटना का वो लड़का आज यहाँ पर बैठा है और हिंदुस्तान में उनके जलवे हैं, उनको एक एक्टर के तौर पर कि यार विनीत भाई हैं तो कुछ तो कमाल होने वाला है, ये आश्वस्त करने वाला अभिनेता, कैसी यात्रा को कैसे डिफाइन करेंगे इस। ये जो है वो थोड़ा मतलब ऐसा हम आपको बताएं कि मेरा कोई शौक नहीं है सिनेमा, न देखना न करना।
मैं हार्डकोर झोला छाप थिएटर का आदमी। सुबह निकल के 9 बजे से लेके 4 बजे तक भीख मांगना अलग अलग ऑफिसेज में, तभी पैसा आएगा, तभी नाटक होगा। ये मेरा काम था 15 साल। 15 साल बाद मैं एनएसडी में आया 86 में, 89 में पास हुआ। 89 में पास होकर जब मैं पटना में पहुंचा तो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका था। उस सिनेरियो में मेरे लिए ज़रा मुश्किल था अपने ढंग से थिएटर कर पाना। तो समस्या जब हुई तो हमने कहा कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाएं, क्या करें। तो मेरे कुछ दोस्त जो हैं, अजय वर्मा जो अब रहे नहीं, शेखर कुछ गवे, अनिल अजिताब वो भी नहीं रहे, तो मैंने इन लोगों से पूछा क्या करें यार। बोले अबे आओ इधर देख लो। अब हम उस समय 34 साल के थे, तो बक्सा उठाए मुंबई और बम्बई देखने चले आए। 1 बाय 1 शास्त्री नगर, लिंकिंग रोड एक्सटेंशन, सेंटा क्रूज वेस्ट स्थापित हो गए। साल भर कुछ नहीं किए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ और क्यों जाऊँ, क्योंकि मुझे सिनेमा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लोग बोलेंगे भाई तुम, बोले यार करते हैं ना, करते करते जो है वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश, फिर पैसा ख़त्म हो गया तो फिर जूनियर फेलोशिप किए, फिर 18,000 लेके आए। ये बात 90 की है। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश बोले कि तुम असिस्ट करो। हम बोले हमको कुछ है भी नहीं करता है। वो शेखर जो है उनका चीफ था, तो हम बोले हमको कुछ नहीं आता है ये सिनेमा। बोले तुम सब कर लोगे। फिर हम असिस्टेंट हो गए, फिर असिस्टेंट गिरी करते करते वहाँ राजन भाई से मिले। राजन कोठारी जो हैं वो मेरे बड़े भाई जैसे हो गए। वहाँ से जब वो निकले तो मैं उनके पीछे पीछे निकल आया। उनके साथ फिर मैं उनको असिस्ट करता रहा। और वो बिल्कुल मेरे दिमाग में एक बात बैठी कि वो बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंसियर, जो गुण उनके अंदर थे वही गुण मेरे अंदर थे, ये पांचों चीजें। तो वो जो है उनके साथ ट्यूनिंग हो गई। तो उस दिन वहीं पे सुबह पहुंच जाते थे अपना काम। तो कई बार वो बोलते थे अरे उसके पास काम नहीं है, बुला लो। तो फिर कैमरा में बुलाने लगे, कैमरा में कुछ जानते नहीं थे तो अरे ये लगाओ, अरे सोलर ले आओ, हमको मालूम ही नहीं सोलर क्या होता। खैर वो बिल्कुल बड़े भाई जैसा हमको मेरे थे और वो चलता रहा। फिर वो जो है एक फिल्म बनाए, उनके साथ किए काम, वो हो गया। फिर प्रकाश झा आए, भाई जी जो है वो कमर्शियल फिल्म बना रहे थे। बोले अरे तुम लोग नहीं आओगे तो क्या होगा। कहते तो भाई जी के दफ्तर में जो है असिस्टेंट हो गए। उसी समय जो है सारी दुकानें खुल गई, पंकज पराशर का सीरीज और ये और वो होते होते दुकान खुल गई। दुकान खुली, गोविंद निहलानी ने देख लिया। गोविंद निहलानी की फिल्म की द्रोह काल 94 में रिलीज हुई और मैं एक्टर हो गया। अब कुछ नया है। हाँ, मतलब आप मना नहीं करोगे तो लगे रहोगे, तो इसका मतलब कि आप पैसा कमाना चाह रहे हो। तो भाई क्राइसिस होगा तो हम वो भी कर लेंगे। लेकिन क्राइसिस नहीं है, बिना उसके तो काहे कोई प्रॉब्लम है भाई, करते रहो अपना, जियो आराम से। तो अभी अब कब मूड बन रहा है आपका? वो महारानी शुरू होने वाला है जुलाई से शूटिंग। 3 महीना, वो 2 दिन चाहे करें, 3 महीना उनके हैं। क्या बात है। उसी उसमें रहते हैं हम। मेरा ये तो अभी आपने जो पीछे कुछ काम किया है वो आने वाला है अभी? महारानी तो शूट होगा अभी, गुलगुले अभी वो आए। हाँ, देखिए क्या है ना कि वो मेरा विषय नहीं है। हाँ, हम उस पर अपना दिमाग खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसके लिए पैसा नहीं दिया गया है कि आप सोचो, है ना। तो हम ये सोचते नहीं हैं। मेरा पैसा आ गया है, तुमको जब लाना हो लाओ, और हमको जब कमाना होगा तो हम तो किसी को बोल देंगे तो वो हमको काम दे देगा। तो एक आदर्श सीनियर की तरह आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ नए बच्चों के लिए कितनी बड़ी आश्वस्ति होती कि मैं हूं। हाँ मैं हूं, और मैं इसलिए हूं कि मैं आपको वो सपोर्ट दे रहा हूं जो सपोर्ट आप छोड़ के आए हो घर। आप घर में मेहमान की तरह नहीं हो। चाय बनाने आता है, चलो जाओ चाय बनाओ। अब वो उठा और दादा के
किचन में जाके चाय बना रहे हैं, फिर उसके बाद चाय बना गंदा, चलो धो उसको, साफ करो, पोछो इसको यार, तो उसको घर जैसी फीलिंग होती है, सही है। तो उसको अच्छा लगता है। तब्बू कहती है ना कि यार शादी की तरह होता हाँ, है ये, कि बिल्कुल। आप 5-6 महीने एक परिवार में है और वहां पे साले वही दुख दर्द होगा तो बिल्कुल। फिर बहुत त्रास हो हाँ। जाता है। या आप जो है माथा नोच रहे हो कि हम बना रहे हैं, अबे बनाने का पहले सोच लेना चाहिए था कि माथा नोचने वाला काम नहीं है हाँ, ये शादी करने वाला काम है, सब लोग खुशी खुशी काम करें हाँ। और सबको आनंद में रखो। मैं जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर देख रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि ये आदमी बड़े मस्त मौला है, जो अफवाहें आपने सुनी है उस पे ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत आनंद आया। थैंक यू। हर हर महादेव। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।